इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 की फिल्म ट्वाइस बॉर्न के बारे में, जो मार्गरे मजांतिनी की लिखी नॉवेल पर आधारित है। और ये कहानी है जेमा नाम की इटालियन औरत की, जो अपने बेटे के साथ बोस्निया लौट कर आई और तब उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगी। जेमा नाम की औरत इटली में रहती है और एक दिन उसे बोस्निया के शहर से गोइको नाम के आदमी का कॉल आया। जब ये बात जेमा ने अपने पति जूलियानो को बताई तो वो हैरान हो गया। जेमा ने बताया कि गोइको ने उसे बोस्निया में बुलाया है। बोस्निया जाने पर जेमा को अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा और जूलियानो चाहता था कि जेमा के साथ साथ उनका बेटा पिएत्रो भी उस अतीत का सामना करे। कुछ दिनों बाद पिएत्रो के साथ जेमा बोस्निया पहुंची और तब उसकी मुलाकात गोइको से हुई और सालों बाद उसे अपने सामने देखकर गोइको बहुत खुश हुआ। गोइको पिएत्रो को देखकर भी खुश था और जब उसे जेमा से बात करने का मौका मिला तब वो दोनों उस वक्त के बारे में सोचने लगे जब वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे। सालों पहले जेमा एक रिसर्च के लिए बोस्निया आई थी और तब गोइको उसका गाइड बना। गोइको उसकी मदद तो कर रहा था, पर उनकी दोस्ती की शुरुआत एक लड़ाई से हुई और जेमा उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी। पर मौसम के बदलने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी बदल गया और उनकी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद गोइको उसे अपने दोस्तों से मिलाने ले गया और तब जेमा की मुलाकात डिएगो नाम के एक अमेरिकन फोटोग्राफर से हुई। डिएगो और जेमा की भी जल्द ही दोस्ती हो गई और गोइको समझ गया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। डिएगो ने बताया कि वो अगले दिन ब्राजील जाने वाला है, मगर जेमा के आने के बाद अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर गोइको को खबर मिली कि उसकी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है। गोइको ने इस खुशी में जेमा और डिएगो को भी शामिल किया और अपनी बहन से मिलवाया। उस रात जब गोइको उन दोनों को अपने घर ले गया तब डिएगो ने जेमा से कह दिया कि वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। जेमा उसकी बात को मजाक समझकर टालने लगी, पर वो भी डिएगो से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। डिएगो ये नहीं जानता था कि जेमा की पहले शादी हो चुकी है और वो जिस आदमी से प्यार किया करती थी उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। तलाक होने पर अब जेमा अपने पिता के साथ रहती है, पर डिएगो उसका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच गया। जेमा हैरान हो गई जब उसे पता चला कि डिएगो ने उसके पिता से शादी की बात कर ली है। जेमा के पिता डिएगो को पसंद करते थे, इसलिए वो इस नए रिश्ते से बहुत खुश थे। जेमा के पिता की इजाजत लेकर उस रात डिएगो उसे अपने साथ ले गया और फिर से शादी की बात करने लगा। जेमा शादी के बाद की जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान थी, पर डिएगो सिर्फ आज में जीना पसंद करता था और वो हर वक्त सिर्फ खुश रहना जानता था। उस रात वो दोनों साथ रहे और अगली सुबह जेमा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी डिएगो के साथ ही बिताएगी। इसी बारे में बातें करते हुए गोइको ने जेमा को बताया कि वो भी जेमा से प्यार किया करता था, पर डिएगो और जेमा का प्यार देखकर वो पीछे हट गया। वो तीनों उस एग्जीबिशन में गए जहाँ डिएगो की ली गई तस्वीरें दिखाई जा रही थी और उन तस्वीरों को देखते हुए उसने गलती से पिएत्रो से कह दिया कि डिएगो उसका पिता है, मगर उसकी बात पर ध्यान न देकर पिएत्रो वहाँ से चला गया। जेमा को वो रात याद आई जब उसने डिएगो को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और डिएगो ने अपने होने वाले बेटे का नाम पिएत्रो रखा। वो दोनों शादी की तैयारी करने लगे और जेमा के पिता डिएगो को खुद का ख्याल रखना सिखाने लगे। शादी के बाद जेमा ये नई जिंदगी जीकर बहुत खुश थी और अपने सारे गम भूलने लगी थी, पर एक दिन डिएगो के साथ खुशी मनाते हुए उसे और डिएगो को पता चला कि मिसकैरेज की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। जेमा बच्चा खोने के गम में डूबने लगी थी, पर किसी तरह उसे डिएगो संभालने में कामयाब हुआ। वो जेमा के साथ एक नई शुरुआत करने इटली के दूसरे शहर चला गया और कुछ महीनों बाद वो फिर से अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। पर उनकी खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि उन्हें बताया गया कि जेमा कभी माँ बन ही नहीं सकती। जिंदगी में आगे बढ़कर उन दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया और उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ा, जिससे बात करके उन्हें ये साबित करना था कि वो अच्छे माता पिता बन सकते हैं। पर अपने दिल की बातें और अपनी जिंदगी के बारे में बताने के बाद भी उन्हें बच्चा गोद लेने नहीं दिया गया, क्योंकि डिएगो अपने अतीत में एक ड्रग एडिक्ट हुआ करता था। कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि बोस्निया में आजादी की जंग छिड़ गई है। उन्हें डर था कि गोइको का परिवार मुसीबत में है, पर गोइको ने बताया कि उसके शहर में सब कुछ ठीक है। ये सारी बातें जेमा ने पिएत्रो को बताई और आगे की कहानी सुनाते हुए उसने बताया कि धीरे धीरे उसके और डिएगो के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। वो डिएगो को किसी और से शादी करने के लिए कहने लगी ताकि वो एक पिता बन पाए, पर डिएगो को ये बात पसंद नहीं आई। एक दिन वो दोनों गोइको से मिलने बोस्निया गए और उसके परिवार और दोस्तों के साथ वहीं रहने लगे। जेमा गोइको की बहन सबीना को एक माँ की तरह प्यार देने लगी और जब गोइको को पता चला कि जेमा माँ नहीं बन सकती तो वो रोने लगा। इटली की जिंदगी छोड़कर अब वो दोनों बोस्निया में ही रहने लगे और एक दिन उनकी मुलाकात आस्का नाम की एक लड़की से हुई। आस्का लंदन जाकर एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी और इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी।
गोइको ने पैसे देने की बात करके आस्का को एक सरोगेसी के लिए बुलाया ताकि वो डिएगो और जेमा के लिए एक बच्चे को जन्म दे सके। जेमा इसके लिए तैयार थी पर डिएगो ने इनकार कर दिया। किसी तरह जेमा ने डिएगो को मना लिया और आस्का से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगी। ये जानकर कि आस्का को कोई बीमारी नहीं, वो आगे बढ़ी और वो लोग एक डॉक्टर से मिलने गए। सब कुछ सही चल रहा था और डॉक्टर एक टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस के लिए तैयारी करने लगा, पर अचानक उस शहर में हमला हुआ और डॉक्टर को शहर छोड़कर भागना पड़ा और इस बात से गोइको सबसे ज्यादा परेशान हुआ। प्रेजेंट में जेमा बोस्निया के एक ऐसे होटल में आई जो वॉर के चलते तबाह हो गया है। वो होटल वही है जहाँ सालों पहले वो डिएगो के साथ आई थी। उस होटल में उसने आस्का को भी बुलाया था क्योंकि वो चाहती थी कि आस्का नेचुरल तरीके से डिएगो के बच्चे की माँ बने। जेमा इस फैसले से खुश नहीं थी और इस बात का फायदा उठाकर गोइको उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर जेमा ने साफ इनकार कर दिया। ये बातें याद करते हुए जेमा सो गई, पर उसे पिएत्रो ने नींद से जगाया और ये कहकर चिल्लाने लगा कि वो ऐसी घटिया जगह सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि जेमा डिएगो के पास आना चाहती थी। जेमा ने उसे बताया कि डिएगो उसका पिता है, पर पिएत्रो ने उसे अपना पिता मानने से साफ इनकार कर दिया। आस्का के साथ होटल में रहकर डिएगो बिल्कुल खुश नहीं था और वहाँ से निकलने के बाद उसने जेमा को बताया कि उसके और आस्का के बीच कुछ नहीं हुआ। जेमा इस बात से खुश तो थी, पर उसे लगा कि डिएगो पहले से ज्यादा परेशान है और किसी बात को लेकर वो डिप्रेशन में चला गया है। जेमा ने बोस्निया से निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वो लोग उस देश से निकले गोइको के शहर पर हमला हो गया। डिएगो उस रात के बाद पूरी तरह बदल गया था और वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। वो आदमी जो हर वक्त तकलीफों के बीच भी खुश रहा करता था, वो अब खुशी का मतलब भूल गया था। वो फिर से ड्रग्स लेने लगा और जेमा अपनी आंखों के सामने उसे बर्बाद होते हुए देखती रही। एक दिन वो अपने घर से निकल गया और बोस्निया में हो रहे जंग के बीच फोटोग्राफी करने चला गया और ऐसा होने पर जेमा का दिल टूट गया। उस दौरान बोस्निया पूरी तरह तबाह हो रहा था और गोइको के कई दोस्त भी मारे गए थे। फिर भी जेमा डिएगो के पास रहने के लिए बोस्निया चली गई। वो दोनों वही जिंदगी फिर से जीने लगे जो वो छोड़ कर आए थे, पर इस बार हालात बदतर थे। इस बीच डिएगो घर से खाने का कुछ सामान अपने साथ ले जा रहा था और उसका पीछा करने पर जेमा को पता चला कि वो बेघर बच्चों तक खाना पहुंचा रहा है। पर ऐसे खतरनाक इलाके में जाने का उसका मकसद सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो आस्का की जान बचाना चाहता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि आस्का प्रेग्नेंट थी और जब इस बारे में जेमा ने डिएगो से बात की तो उसने बताया कि उसने झूठ कहा था। होटल में आस्का के साथ रहने के बाद वो उससे प्यार करने लगा था और अब शायद वो जेमा से प्यार नहीं करता। बोस्निया में हर रोज हालात बद से बदतर हो रहे थे और एक एक कर सारे लोग मारे जा रहे थे। इस बीच जेमा अपनी शादी बचाने की कोशिश में लगी थी, पर डिएगो ऐसे बर्ताव करने लगा था जैसे कि उसे जेमा की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जेमा आस्का से मिलने गई, जिसने कहा कि अगर वो बच्चा जिंदा बचा तो वो उसे जेमा को सौंप देगी। प्रेजेंट में गोइको पिएत्रो के साथ वक्त बिताने लगा, पर वक्त बिताने के बहाने वो उसे चोट पहुंचाता रहा। जेमा समझ नहीं पाई कि आखिर गोइको पिएत्रो को परेशान क्यों कर रहा है, पर फिर उसे वो दिन याद आया जब आस्का के डिलीवरी का वक्त आया था। आस्का ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसने अपना बेटा जेमा को सौंप दिया। डिएगो और जेमा बच्चे के साथ वापस इटली लौटने लगे, पर फिर अचानक डिएगो वहीं रुक गया। वो हमेशा के लिए पीछे छूट गया और वो आखिरी बार था जब जेमा ने उसे अपने सामने देखा। इटली लौटने पर उसकी मुलाकात जूलियो से हुई, जो एक सैनिक हुआ करता था, और जेमा की हालत देखकर जूलियो ने उसकी घर पहुंचने में मदद की। जेमा को खाना देकर जूलियो ने पिएत्रो को संभाला, पर वो समझ गया कि शायद जेमा पिएत्रो की असली मां नहीं है। वक्त बीतता गया और जेमा अपने पिता की मदद से पिएत्रो को पालने लगी, पर एक दिन उसे पता चला कि डिएगो ने अपनी जान दे दी है। प्रेजेंट में जेमा ये सोचकर परेशान थी कि उसे पिएत्रो को उसकी असली माँ के बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को खोना भी नहीं चाहती। वो उसे लेकर कब्रिस्तान में गई, जहाँ गोइको ने अपनी माँ और बहन सबीना की मौत के बारे में उन्हें बताया। वो सबीना को हमेशा से एक एथलीट बनाना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि बचपन में ही उसकी मौत हो गई। वहाँ से निकलकर वो तीनों समंदर की सैर पर गए और सब कुछ भूलकर गोइको और जेमा एक दूसरे की बदली हुई जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। गोइको ने बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। वो जेमा को अपने परिवार से मिलाने एक आइलैंड पर ले गया और उस जगह जेमा को उसके पुराने दोस्त मिले, जिन्हें सालों बाद देखकर वो बेहद खुश हुई। उसे गोइको की बेटी भी मिली और फिर गोइको ने जेमा को अपनी पत्नी से मिलाया, जो कोई और नहीं आस्का थी। जेमा को लगा कि आस्का उससे पिएत्रो को छीनना चाहती है। वो रोते हुए आस्का को पैसे देने की बात करने लगी। वो कहने लगी कि वो चाहती थी आस्का की मौत हो जाए, पर फिर उसे आस्का ने वो सच बताया जिसके बारे में वो कभी जानते ही नहीं थी। उसने बताया कि उसके और डिएगो के बीच कभी कुछ नहीं हुआ और होटल में सर्बिया के सिपाहियों ने हमला करके
उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये सब कुछ डिएगो ने अपनी आंखों से देखा था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बदल गया। उन सिपाहियों ने सैकड़ों लड़कियों के साथ आस्का को भी बंदी बनाकर रखा था और डिएगो इटली से निकलकर बोस्निया सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो आस्का को बचाना चाहता था। वो उन सर्बियन सिपाहियों के बीच रहा और मौका मिलते ही आस्का को आजाद करने में कामयाब हुआ। आस्का अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहती थी, पर डिएगो ने उसे वो बच्चा जेमा को सौंपने के लिए मना लिया। डिएगो के कहने पर उसने पिएत्रो को जेमा को सौंप दिया और उस दिन के बाद डिएगो उसके दर्दनाक अतीत को मिटाने में उसकी मदद करने लगा। आस्का तो अपने गम से बाहर आने में कामयाब हुई, पर डिएगो उस अतीत से बाहर नहीं आ पाया और उसने अपनी जान दे दी। सच जानने के बाद जेमा भी हमेशा के लिए बदल गई। उसने आस्का को पिएत्रो के साथ वक्त बिताने का मौका दिया और कुछ दिनों तक वही रहने के बाद उनके घर जाने का वक्त आ गया। आस्का ने पिएत्रो को सच नहीं बताया, पर वो ये सोचकर खुश हुई कि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। अंत में जेमा ने अपने सबसे करीबी दोस्त को अलविदा कहा और पिएत्रो ने उस आइलैंड को अलविदा कहा जहाँ कुछ दिन रहकर उसका और जेमा का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।